नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। भगवान राम की प्रतिष्ठा और पहचान यूं तो श्रीहरि के 7वें अवतार के रूप में है, लेकिन ये श्री राम की प्रतीकात्मक पहचान है। राम सनातन संस्कृति के प्राण हैं, सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना की आत्मा है। आज हम आपको भगवान श्री राम की स्तुतियों की महिमा बताने जा रहे हैं। माना जाता है कि श्री राम की स्तुतियों को करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सभी संकटों का नाश हो जाता है, जीवन मरण के बंधन के इंसान जो है वो मुक्त हो सकता है, साथ ही मुक्ति का मार्ग भी खुल जाता है। जो प्राणियों में संभाव और सद्भाव का समावेश करने वाले हैं। वो अधर्म का नाश करने वाले हैं। श्रीहरि के अवतार इक्ष्वाकु के वंशज सूर्यवंशी राजा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनकी स्तुति स्वयं महादेव करते हैं। सनातन ग्रंथों में भगवान राम को इंसान ही नहीं, सारे जीव जंतुओं की आत्मा का स्वामी यानी परमात्मा माना गया है। कहते हैं कि उसी परमात्मा ने त्रेता में मनुष्य रूप में अवतार लेकर हमारे सामने जीवन की मर्यादा स्थापित की। अवतारी राम ने पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक आदर्श हमारे सामने रखे। एक ऐसी मर्यादा जिसका पालन धर्म बन गया और जिसका उल्लंघन अधर्म, जिसकी नीति में मानव का कल्याण छिपा है और अनीति में दंड। उनका आदि और अंत कोई नहीं जान पाया, उनकी महिमा कोई नहीं जान पाया, उनका जीवन कोई नहीं जान पाया। तो ये तो एक रहस्य बना हुआ। हम लोग जो भी ऋषि मुनि जिन्होंने व्याख्या की है, भूरी भूरी प्रशंसा की है, भगवान राम के बारे में बोला है कि ये आदर्श पिता हैं, आदर्श भाई हैं, आदर्श बेटे हैं, आदर्श पति हैं और आदर्श राजा हैं। तो उनके कदमों पर चलने की, उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा सब लोग लेते हैं और सब लोग उदाहरण देते हैं कि यदि बेटा बनना तो राम जैसा बनना। तो इनके बारे में शास्त्रों में और पौराणिक में बहुत बड़ा वर्णन है कि यदि कोई संपूर्ण व्यक्ति है तो भगवान राम है। आज हम आपके सामने भगवान राम की 4 चमत्कारिक स्तुतियों की महिमा का गुणगान करेंगे, जिनके सोपान में छिपा है मानव का कल्याण। माना जाता है कि श्री राम की पहली स्तुति हमें संस्कारी बनाती है और साथ ही परिवार के लिए कल्याणकारी साबित होती है। चलिए जानते हैं कि श्री राम की पहली स्तुति से हमें कौन कौन से अनुभव होते हैं। भगवान राम की प्रथम स्तुति में श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम, यह भगवान राम के स्वभाव के बारे में, भगवान राम के आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में व्याख्या करता है। इसको सुनने से मन को शांति और मन को पवित्रता की प्राप्ति होती है। यह भगवान राम का ये प्रथम स्तुति है जिसमें हम लोग भगवान राम के बारे में जानने का प्रथम ये सुक्ति है, जिससे हम लोग प्रथम बार में को जानने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद से ये तो सागर है, जितना भी जानेंगे कम है। अब भगवान राम को इसको सुनने से परम पवित्र आत्मा की प्राप्ति होती है, मन पवित्र, मन शुद्ध हो जाता है, आध्यात्मिक प्राप्ति होती है, भगवान राम की कृपा प्राप्त होती है और पूरा वातावरण राममय हो जाता है। भगवान राम की मुख्य स्तुति है श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। ये तुलसीदास जी द्वारा लिखित विनय पत्रिका में उल्लेखित है।
ये स्तुति भगवान के स्वरूप और गुणों का वर्णन करती है। नियमित रूप से स्तुति को करने से संस्कार शुद्ध होते हैं, व्यक्ति को ईश्वरीय कृपा का अनुभव होता है। नित्य संध्या काल में स्तुति को करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। परिवार जनों के स्तुति को करने से समस्त परिवार का मंगल होता है। जो श्री राम का है उसको शाम के समय घी का दीपक जलाकर, धूप दीप जलाकर पूरे परिवार के साथ बैठ इसका जाप करने से, इसका करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। घर में गरीबी का नाश होता है, दरिद्रता का नाश होता है। बहुत सारी बातें लिखी हैं, जो बहुत सारी उनके बारे में वर्णन किया गया है, जो शब्दों से व्याख्या करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये सच बात है कि हम लोग के कण कण में राम व्याप्त है और श्री संसार के जो स्वामी हैं वो भगवान राम ही हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सिर्फ हमारे आदर्श ही नहीं, बल्कि इस जगत के नियंता और संचालक भी माने जाते हैं। श्री राम ने अपने जीवन मूल्यों से ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से श्रेष्ठ बनता है। चलिए आपको श्री राम की दूसरी चमत्कारिक स्तुति के बारे में बताते हैं, जिसको करने से न सिर्फ आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, बल्कि आप हो सकते हैं दीर्घायु। अकाल मृत्यु से रक्षा करने वाले हैं श्री राम की स्तुतियां। भगवान राम की दूसरी स्तुति श्री राम रक्षा स्त्रोत से ली गई है, जो भगवान का सबसे बहुमूल्य मैं मान सकता हूँ कि यह स्तुति है, जिसमें भगवान राम से अपने जीवन की रक्षा के बारे में भक्त प्रार्थना करता है। यह एक ऐसा रामबाण उपाय है जिसको आपको करने से भूत प्रेत पिशाच दुश्मन हर प्रकार की बाधाओं का नाश हो जाता है। श्री राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करने से किसी प्रकार की अकाल मृत्यु तक टल जाती है। भगवान राम की दूसरी स्तुति है राम रक्षा स्तोत्र। वैसे तो नियमित रूप से इसका पाठ किया जा सकता है, परंतु अगर स्वास्थ्य या आयु का संकट हो तो इस पाठ को जरूर करना चाहिए। मारक दशाओं की स्थिति में इस पाठ को करना अचूक फल देता है। इसका पाठ करते समय सामने एक लोटे में जल भरकर रख ले। पाठ के बाद उस जल को शरीर पर लगाएं। शरीर के हर अंग की रक्षा होगी। इसे किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन इसको करने का सर्वोत्तम समय सुबह का समय में स्नान करके हाथ पैर धोकर श्री राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करने से भगवान राम की कृपा प्राप्त होती है और भगवान राम की कृपा से उस व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की भय बाधा नहीं रहती है और अकाल मृत्यु भी उसके जीवन से टल जाती है। किसी प्रकार के संकट को रोकने में यह मंत्र सक्षम है। राम का आध्यात्मिक स्वरूप इतना विराट है कि हमारे मन, बुद्धि, चित्त में इसको समझ पाना करीब करीब नामुमकिन है। आम तौर पर हम यही मानते हैं कि राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार है, जबकि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि राम वो हैं जिनके अंश मात्र से अनेकानेक ब्रह्मा, विष्णु और महेश उत्पन्न हुए हैं। धर्मशास्त्रों के ज्ञाता और विद्वान मानते हैं कि श्री राम की महिमा जग को बताना सूरज को दिया दिखाने के समान है, क्योंकि वो आदि अनंत महादेव के भी आराध्य हैं। आगे हम आपको बताएंगे भगवान राम की तीसरी और चौथी स्तुति करने से हमें कौन से लाभ होंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। धर्मशास्त्री मानते हैं कि भगवान श्री राम किसी धर्म या संप्रदाय के भगवान नहीं, बल्कि सकल ब्रह्मांड के सृजक, पालक और संहार हैं। हर जीव की चेतना में रघुवर समाये हैं। बड़े बड़े मनीषी मानते हैं कि राम के अनादि अनंत अखंड और विराट स्वरूप को पूर्णता में समझ पाना कतई आसान नहीं है। चलिए अब आपको रघुवर की कुछ और स्तुतियों की महिमा बताते हैं। कहते हैं जहां सत्य है वहीं धर्म है। राम कभी भी धर्म से विमुख नहीं होते।
एक आज्ञाकारी पुत्र जो वचनों के बंधन में बंधे पिता की मार्मिक दशा को जानकर 14 वर्ष का वनवासी जीवन सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। श्री राम न्यायप्रिय राजा के रूप में भी जाने जाते हैं। राम राज्य की परिकल्पना भी यही है, जहां सभी को समान रूप से न्याय मिले, संसाधनों पर अधिकार मिले। करुण स्नेही बंधुत्व के भाव से ओतप्रोत है राम। जब चित्रकूट में भरत को रघुवंशी सेना के साथ देखकर लक्ष्मण का मन अनिष्ट की आशंका से भर जाता है, तब श्री राम भरत के निश्चल प्रेम से लक्ष्मण को अवगत कराते हैं। भाई के मन में भाई के प्रति अनुराग स्थापित करते हैं। गृहस्थ संन्यास राम। तभी तो श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान राम की कई स्तुतियां हैं जिसमें भगवान राम के जीवन के बारे में हम लोग जान सकते हैं। बचपन से लेकर उनके युवा अवस्था तक उनके पूरे जीवन के भी जो भी कार्य हुए हैं सब स्तुतियों के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास ने उसको व्याख्यात किया हुआ है। जैसे प्रथम जो स्तुति है जो भगवान राम के जन्म को लेकर है, उसके बाद से उन्होंने विवाह शादी से लेकर तमाम अनेक प्रसंगों के बारे में उनके जीवन की झलकियाँ में दिखती हैं। तो इस प्रकार से कई स्तुतियों की रचना की गई है जिसमें भगवान राम की महिमा को बताया गया है। रामायण की इस चौपाई में रघुवर के विराट स्वरूप का वर्णन मिलता है। सुनिए। भाई कुभाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दीसी दस हूँ। इस चौपाई के अनुसार चाहे प्रेम देखा आपने कितनी वृहद है राम नाम की महिमा, क्योंकि राम ही जीवों की शक्ति है। राम प्रकृति की प्रेरणा है। राम साधु संतों की तृष्णा है। राम साधन है, राम साध्य है। राम आदि है, राम मध्य है। राम अंत है, राम अनंत है। सनातन धर्म के प्रसिद्ध और कालजयी ग्रंथ गरुड़ पुराण की माने तो राम वही हैं जिनमें नर ही नहीं नारायण का भी वजूद समाहित है। चलिए अब आपको भगवान राम की तीसरी स्तुति की महिमा बताते हैं, जिसको करने से आपको मिल सकता है समाज में मान सम्मान। भगवान राम की तीसरी स्तुति उत्तरकांड में भगवान शिव के द्वारा की गई है। यह स्तुति है जय राम रमा रमन शमन। यह स्तुति भगवान राम के राज्याभिषेक के समय की है। इस स्तुति को नित्य करने से राज्य पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अगर नौकरी संबंधी कोई समस्या हो या उच्च पद प्राप्त करना चाहते हो तो इस स्तुति को नित्य प्रातः करना चाहिए। यह किसी वक्त किया जा सकता है, लेकिन इसको शाम के समय निशांत काल में करना बहुत शुभ माना जाता है। इसकी करने से समस्त प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, व्यवधान दूर हो जाते हैं और आर्थिक समस्या का नाश होता है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। पूरे परिवार के साथ किया जाने वाली स्तुति है जिसको करने से भगवान राम बहुत ही प्रसन्न होते हैं, परिवार में सुख शांति का वास होता है और जीवन में तरक्की करता है। राम नाम के इन 2 अक्षरों से ही पूरी रामायण है, पूरा शास्त्र है। पुराणों में लिखा है कि ज्ञान, कर्म, ध्यान, योग, तप आदि सभी कलयुग में व्यर्थ सिद्ध होंगे, परंतु राम नाम का जप ही लोगों को भवसागर से पार ले जाने वाला सिद्ध होगा। चलिए अब आपको श्री राम की चौथी स्तुति के बारे में बताते हैं, जिसको करने से आपको युद्ध और मुकदमे से मुक्ति मिल सकती है। भगवान राम की चौथी स्तुति हृदय आदित्य स्रोत है, जिसको करने से मनुष्य के जीवन में सफलताओं को प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति रोजगार करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है या राजनीति के क्षेत्र में या खेल कूद के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में यदि सफल होना चाहता है और उसके जीवन में तमाम प्रकार की विघ्न बाधाएं आ रही हैं तो प्रातः काल
ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 4 से 6 के बीच में यदि इसकी साधना करता है, यदि इसको ध्यान करता है तो उसके जीवन में सफलता मिलती है, वो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। साथ ही साथ सूर्य को जल देना भी इस पूजा के अंतर्गत आता है। सूर्य को जल भी देना चाहिए, सूर्य को प्रणाम करना चाहिए, सूर्य की उपासना करनी चाहिए। जीवन में जो भी विघ्न बाधा आती है दूर हो जाती है, भगवान राम की कृपा से उसके सारे काम बनते हैं। भगवान राम की चौथी स्तुति भगवान सूर्य की स्तुति आदित्य हृदय स्तोत्र है। यह स्तुति रामायण के युद्ध कांड में वर्णित है। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए भगवान राम ने सूर्य देव की स्तुति की थी। किसी भी तरह के युद्ध, विवाद और मुकदमे में सफलता के लिए इसका पाठ अचूक है। राज्य कृपा और राजकीय सेवा के लिए भी इसका पाठ किया जाता है। प्रातःकाल उगते हुए सूर्य के समक्ष इसका पाठ करना तुरंत फलदायी होता है। माना जाता है कि राम का नाम हर मर्ज की दवा है, तभी तो वीर बजरंगी को ये नाम सबसे ज्यादा प्रिय है। वो तो हर क्षण राम नाम का सुमिरन ही करते रहते हैं और जो भी श्री राम का नाम सुमिरन करता है उसके सारे कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। कहते हैं कि राम बस एक नाम नहीं बल्कि वो एक महामंत्र है जिसके जाप से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। माना जाता है कि राम नाम में इतनी शक्ति है कि वो आपके सभी संकटों का नाश कर सकते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। श्री राम। कहते हैं राम से बड़ा है राम का नाम। श्री राम की महिमा का कोई सानी नहीं है। राम नाम का जप और तप सर्वोत्तम माना गया है। महावीर हनुमान जी के रोम रोम में राम है। शबरी की सालों की प्रतीक्षा में राम है, तो साथ ही शिला बन चुकी अहिल्या के तारणहार भी श्री राम ही हैं। विरह की पीड़ा में जलती कैकई के पश्चाताप में राम हैं, तो साथ ही पुत्र विक्षोभ में व्याकुल 14 साल तक वात्सल्य को तरसती कौशल्या की ममता में राम हैं। राम एक आदर्श व्यक्तित्व, श्रेष्ठ जीवन शैली और उच्च कोटि का चरित्र हैं। तभी तो वो अयोध्या की खुशियों में ग्रहण लगाने वाली मंथरा को भी क्षमा कर देते हैं, तो वहीं सीता का हरण करने वाले रावण को भी जीवन दान देने का सामर्थ्य रखते हैं। भगवान तुलसीदास जी को जब राम के दर्शन हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हुए तो एक प्रश्न के उत्तर में तुलसीदास जी ने ये पूछने पर कि किस प्रकार से कलयुग में रक्षा होगी कलयुग के प्रभाव से आपके भक्तों की, भगवान राम ने स्वयं कहा था कि कलयुग में जो राम नाम जपेगा वही केवल व्यक्ति इस कली के प्रभाव से बचेगा। अर्थात कलयुग में केवल राम का नाम ही आधार है। रामायण में ऐसे अनेकों प्रसंग हैं जब श्री राम ने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का प्रमाण दिया है। तभी तो कलयुग में राम का ही नाम संजीवनी बन गया, जो जन जन को तारने का कार्य कर रहा है, यानी हर पीड़ा का समाधान है राम। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि राम सिर्फ 2 शब्दों का नहीं बल्कि इसी में पूरी सृष्टि समाई है।
राम नाम पूरे ब्रह्मांड में अलौकिक है, अतुलनीय है। राम नाम का जप सिर्फ ऊर्जा स्रोत ही नहीं, बल्कि राम नाम का जाप एक औषधि भी है। कलयुग में वही फल कुछ समय केवल नाम जाप करने से प्राप्त हो जाता है। और भगवान शिव भी जिस महामंत्र का जाप करते हैं वो राम का नाम है। तो इसलिए निश्चित आदि भौतिक या किसी भी आध्यात्मिक समस्या है तो भगवान राम का नाम जपने से वो निश्चित उसमें पुण्य फल प्राप्त होकर कार्य सिद्धि होने लगती है। मंगल भवन अमंगल। इस बात का प्रमाण विज्ञान भी देता है। ज्योतिषी बताते हैं कि राम नाम के कहने मात्र से शरीर और मन में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो हमें आत्मिक शांति देती हैं। प्रभु श्री राम नाम के उच्चारण से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे शरीर से बीमारियां, व्याधियां दूर होने लगती हैं। ऐसा माना जाता है प्रभु राम की विधिवत आराधना से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं श्री राम की उपासना विधि। भगवान राम का ध्यान करें, उन्हें पीले फल, पीले फूल और पंचामृत अर्पित करें। तुलसी दल भी जरूर अर्पित करें। इसके बाद ओम राम रामाय नमः का जाप करें। रामचरितमानस के बालकन का पाठ करना भी उत्तम होगा। जिन महिलाओं को संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है, ऐसी महिलाएं भगवान राम के बाल रूप की आराधना जरूर करें। ज्योतिष शास्त्र में राम नाम के जाप से कई सेहत की समस्याओं को दूर करने की बात लिखित है। राम नाम से बनेंगे बिगड़े काम। स्वास्थ्य की समस्या हो तो राम नाम सबसे अचूक होता है। इस नाम को प्रातः और सायंकाल 108 बार भी जप सकते हैं या चलते फिरते भी इसका जाप किया जा सकता है। जैसे जैसे इस मंत्र का अभ्यास होता जाएगा, स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं दूर होती जाएंगी। राम शब्द की ध्वनि हमारे जीवन के सभी दुखों को मिटाने की ताकत रखती है। विज्ञान भी कहता है कि राम नाम के उच्चारण से मन शांत हो जाता है और साधक का मन एकाग्र होने लगता है। शास्त्रों में ऐसा भी वर्णित है कि राम के नाम में सारे वेदों, उपनिषदों के मंत्रों की शक्ति समाहित है। राम के नाम से जन्म जन्मांतर के कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है। कहते हैं राम नाम का नियमित रूप से जाप करने वाले के रास्ते में आने वाली तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं और सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। राम सीता श्री राम। प्रार्थना और स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।